हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनिमल डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में? एनिमल डिजीज़ यानी पशु रोग के बारे में। तो पशुओं की कुछ प्रमुख बीमारियां होती हैं, पशुओं की कुछ प्रमुख बीमारियां होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहला है बैक्टीरियल डिजीज़। बीमारियां तो जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती हैं, और प्रोटोजोआ जनित डिजीज़ होती हैं, और जन्मजात भी बीमारियां होती हैं। तो कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी? जीवाणु जनित रोगों के बारे में जानेंगे। जीवाणु जनित रोगों के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? तो आपका जीवाणु जनित के अंतर्गत एंथ्रेक्स आता है, लंगड़ी आता है, गलाघोटू, निमोनिया, टिटनेस, टीबी, फिड़किया, फनैला, सफ़ेद दस्त, इतने सारे जो आते हैं आपके डिजीज रोग, ये सब बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आगे। ये तो हो गए यहाँ पे बैक्टीरियल। उसके बाद देखते हैं वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, यानी कि विषाणु जनित वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? पशु प्लेग हो गया, खुरपका, मुंहपका जिसे एफएमडी बोलते हैं, रेबीज, सूकर ज्वर, ये आपके विषाणु जनित रोग होते हैं। कौन से होते हैं? विषाणु जनित रोग। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग। अगला कौन सा है? प्रोटोजनित रोग, यानी प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, यानी बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपका चिचड़ी ज्वर आता है, जू प्रकोप हो गया, पिस्सू हो गया, माइटस हो गया। पिस्सू खटमल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? खटमल को बोलते हैं। उसके बाद अंतः परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं रोग? तो स्केरिस हो गया, फीताक्रम हो गया, गोलक्रम हो गई, ये सब जो है अंतः परजीवी के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं चयापचय। बात कर रहे थे चयापचय रोग, मेटाबॉलिक डिजीज। चयापचय रोग यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज से मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? आपका दुग्ध ज्वर आता है और कीटोसिस आता है। फिर आपका एक बचता है कौन सा? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग के अंतर्गत जो होता है फ्री मॉर्टिन रोग होता है। इतने आपके पशुओं में जो है मुख्य रूप से रोग होते हैं, जो कि अधिकतर देखने को मिलते हैं, जिनसे कि जो पशुपालक होते हैं उनको इन रोगों से समस्याओं को झेलना पड़ता है, यानी कि ये सारी समस्याएं आती हैं। तो देखते हैं अब इनके बारे में। जो आपने पढ़ा चयापचय रोग, जन्मजात रोग, फिर उसके बाद पढ़ा आपने वायरल डिजीज, प्रोटोजोआ जनित और बैक्टीरियल, इन सब के बारे में एक एक करके अब पढ़ेंगे। सबसे पहले विषाणु जनित। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? विषाणु जनित रोग। पशु प्लेग में होता क्या है? इसको किस किस नाम से जानते हैं? कैटल प्लेग हो गया, मारा मारी के नाम से जानते हैं, शीतल माता के नाम से जाता है, पुकनी माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये सब अन्य नाम हैं। किन पशुओं में होता है? तो ये सर्वाधिक जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। किसमें होता है? जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, जैसे गाय भैंस में मुख्य रूप से होता है, और भेड़ बकरियों में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से गाय भैंसों में होता है। इससे जो रोगग्रस्त पशु होता है, लगभग 80 से 90% तक पशु जो है मर जाते हैं। ये किस मौसम में होता है? तो ये शुष्क मौसम में होता है पशु प्लेग। अच्छा, कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? कौन सा कारक होता है? तो क्षनित वायरस होते हैं। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे आप जानेंगे कि हमारे पशु को जो है पशु प्लेग हुआ है? तो लक्षण की बात करते हैं तो पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। लगभग कितना बढ़ जाता है? 3 से 5 अंश फ़ारेनहाइट उसका तापमान जो है बढ़ जाता है। और तेज बदबूदार दस्त आती है। आँख नाक मुंह से पानी गिरने लगता है। रोगी पशु की 6-7 दिन में मृत्यु
हो जाती है। ये उसके लक्षण होते हैं जिससे हम पहचानेंगे। तापमान बढ़ जाएगा, तेज बदबूदार दस्त आएगी और आँख नाक मुंह से पानी गिरने लगेगा। रोगी पशु की 6-7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जैसे इस फिगर ये जो है आपका ये जैसे कि दिख रहा है, आँख नाक कान से पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये पशु प्लेग का जो वायरल डिजीज है उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके रोकथाम के बारे में। अच्छा, रोकथाम क्या होता है और उपचार क्या होता है, दो चीज़ें होती है। रोकथाम पढ़ते हैं, एक उपचार पढ़ते हैं। तो रोकथाम ये होता है बीमारी होने से पूर्व, बीमारी होने से पूर्व जो भी ट्रीटमेंट करते हैं साल में 1 बार या साल में 2 बार, वही आपका रोकथाम का रोकथाम होता है। जैसे कि अब पशु प्लेग है, पशु प्लेग के लिए रोकथाम के लिए क्या यानी कौन सी दवा प्रयोग करते हैं, कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, रोकथाम में पहला वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, रिंडरपेस्ट वैक्सीन। ये 3 वर्ष में 1 बार लगता है, 3 वर्ष में 1 बार लगता है रिंडरपेस्ट वैक्सीन। दूसरा गोट टिश्यू वैक्सीन, दूसरा कौन सा है, गोट टिश्यू वैक्सीन, जो कि बकरियों पर जाकर इसका परीक्षण किया गया था। तीसरा है लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन, ये खरगोश पर किया गया था। और पक्षी वायरस वैक्सीन, ये पक्षियों पर किया गया था। ठीक है, तो ये चारों वैक्सीन जो है बीमारी होने से पूर्व किया जाता है। किससे पूर्व किया जाएगा, बीमारी होने से पूर्व किया जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे GTV वैक्सीन है आपका, गोट टिश्यू वैक्सीन है, ये बकरियों में क्या क्या प्रयोग करके किया गया है, इसको बनाया गया है, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। जैसे कहाँ पर हुआ है, IVRI में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, तो एडवर्ड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, एडवर्ड के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, 1926 में किया गया है। कब किया गया है, 1926 में किया गया है। ठीक है, फिर लेपिनाइड वायरस, ये जो है खरगोश में कहाँ पर किया गया था, चाइना में किया गया था। पक्षी वायरस वैक्सीन, ये मुर्गी के अंडों में उगाकर किया गया था। ठीक है, विदेशों में किया गया है, अपने भारत में नहीं किया गया है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें उपचार की। जैसे ये रोग हो ही गया है, जैसे कि पशु प्लेग रोग हो गया है, तो उपचार कैसे करेंगे, तो नसों में इंजेक्शन देते हैं। नसों में इंजेक्शन देते हैं, किसका, सल्फाइडमाइन का 50 ml देते हैं। और अतिसार को रोकने के लिए क्रोम 10 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर। और इंजेक्शन एनालगिन 15 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर। और एक एविल 10 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो ये थी उपचार की बातें। तो उपचार में क्या क्या करेंगे, सल्फाइडमाइन 50 ml, अतिसार को रोकने के लिए क्रोम 10 ml, और एनालगिन 15 ml, और एविल 10 ml का इंजेक्शन देते हैं सभी पशुओं को। जिन जिन पशु जो है पशु प्लेग से ग्रसित होते हैं उनमें उनको उपचारित करने के लिए इंजेक्शन, सल्फाइडमाइन, और अतिसार रोकने के लिए क्रोम, एनालगिन और एविल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, खुरपका मुंहपका, जिसे FMD के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, FMD के और अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो FMD को खगवा के नाम से भी जाना जाता है, पका के नाम से जाना जाता है, एपिजोटिक इप्ता के नाम से भी जाना जाता है। इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है खुरपका मुंहपका, जैसे नाम है उस प्रकार से, यानी कि पशुओं के पैरों में व मुंह में छाले पड़ जाते हैं। यानी कहाँ पर पाया जाता है, पशुओं के पैरों में पाया जाता है ये रोग होता है, और मुंह में हो जाता है। अच्छा, कैसे हो जाता है, जैसे पैरों में हुआ, इनके छाले पड़ गए, तो ये जब उनमें कलवलाहट होती है या खुजली टाइप में होती है, तो ये अपनी जीभ से चाटते रहते हैं। तो चाटते रहते हैं तो पैरों से मुंह तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए से खुरपका मुंहपका रोग कहा गया है। किसके द्वारा होता है, तो क्षणित वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्षणित वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस की 7 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियां। कौन कौन सी है, ए है, ओ है, सी है, सेट 1, सेट 2, सेट 3,
एशियासेट 1। इतने 7 प्रजातियां हैं वायरस की। अच्छा, कौन सा कारक होता है यानी कैसे फैलेगा, ये तो आप एक जनक यानी पैथोजन की बात कर लिए, किसके द्वारा होता है, तो क्षणित वायरस के द्वारा होता है। कौन कौन से होते हैं, AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 और एशिया सेट फर्स्ट। अच्छा, कैसे होता, कैसे फैलता है, यानी कि उनका यानी कि माध्यम क्या बनता है, तो दूषित चारे व पानी से। दूसरी बात, रोगग्रस्त पशु के स्राव के संपर्क में आने से, जैसे किसी पशु को हो गया है तो उसके संपर्क में जब जाते हैं तब क्या कर तब जो है उससे ग्रसित हो जाते हैं। वायु के माध्यम से फैलते हैं, जैसे जहाँ पर जो पशु एफएमडी से ग्रसित होगा उसके पास आने जाने से, और जो रोगी पशु है अगर उसको दूर नहीं बांधा गया है अन्य पशुओं से तो वो वायु के माध्यम से भी फैलता है। कैसे जानेंगे, आगे लक्षण के बारे में बात करते हैं। बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लक्षण है। जब पशु को एफएमडी होगा तो कैसे जानेंगे, तो पशु को बुखार आ जाता है, यानी कि उसके शरीर का जो तापमान है बढ़ जाता है 4-5 अंश फ़ारेनहाइट। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और छाले पड़ जाने की वजह से उसके मुंह से जो है लार निकलने लगती है, यानी जुगाली नहीं कर पाता है, यानी जुगाली करना बंद कर देता है। दूसरी बात, अगर दुधारू पशु है तो उसके दूध उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। क्या हो जाता है, दुधारू पशु है तो उसके दूध उत्पादन में गिरावट आ जाती है। और पैरों में घाव होने के कारण एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, यानी कि चलता फिरता रहता है, यानी कि अपने जहाँ पर बांधा हुआ है वहीं पर स्थिर खड़ा नहीं रहेगा, इधर उधर चक्कर मक्कर करता रहेगा। तो ये लक्षण होते हैं। अगर एफएमडी से ग्रसित पशु है तो वो जो है उसकी जो हरकत होगी उसको तेज बुखार होगा, और पशु एक जगह पर स्थिर नहीं होगा, इधर उधर करेगा, अपनी जीभ से पैरों को चाटेगा। ठीक है, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और मुंह से लार आने लगती है, जुगाली कर नहीं पाता, ये सारे लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद रोकथाम की बात करते हैं, कैसे रोकथाम किया जा सकता है। तो एफएमडी का वैक्सीन होता है 102 ml जो है साल में 2 बार लगाना चाहिए। एफएमडी का जो वैक्सीन होता है साल में 2 बार लगाते हैं। और कब लगाते हैं, क्या समय होता है, जून और दिसंबर के समय में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जून और दिसंबर के समय में लगाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं उपचार का। उपचार जैसे हो गया है तो क्या करना चाहिए, मुंह व पैर के छालों को फिटकरी से सुबह शाम धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुंह व पैरों के छालों को फिटकरी से सुबह शाम धोना चाहिए। पशु को पाद स्नान कराना चाहिए। किससे कराना है, तो कॉपर सल्फेट का 1% घोल या फिनाइल या लाइसोसोल के घोल से इसको स्नान करवाना चाहिए। और मुंह के घाव को लाल दवा या फिटकरी या एक्रिफ्लेविन के घोल से धोते रहना चाहिए। ये इसके उपचार होते हैं। फिर आगे बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा आ गया, बैक्टीरियल डिजीज। आपके जो वायरल डिजीज थे मुख्य, आपका एक एफएमडी था और पशु प्लेग था, उन दोनों के बारे में जान लिया। अब बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग, कौन से रोग हैं ये, जीवाणु जनित रोग हैं बैक्टीरियल डिजीज, जिसके अंतर्गत पहला है आपका लंगड़ी बुखार। कौन सा है, लंगड़ी बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे जहरबाद हो गया, फड़न सूजन हो गया, लंगड़िया हो गया, ब्लैक लेग, और भी आज नामों से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये किन पशुओं में मुख्य रूप से होता है, तो गायों में होता है, भैंसों में होता है। ये मुख्य रूप से गाय भैंसों में होता है। कभी कभी जो है बकरियों में भी इसका जो है संक्रमण देखने को मिलता है, कभी कभी जो है बकरियों में भी इनका संक्रमण देखने को मिलता है। अच्छा, रोगजनक क्या है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम चौबेई के माध्यम से फैलता है। किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम चौबेई के माध्यम से फैलता है। ये रोग जो है संक्रमित मांसपेशियों में पाया जाता है, यानी ये रोग कहाँ पर पाया जाता है, जो मांसपेशियां हैं वो उससे संक्रमित हो जाती हैं। मिट्टी और घास के मैदानों में लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं।
ठीक है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं, जो शरीर का जो पेशी अंग हो गया, जैसे गर्दन हो गया, कंधा हो गया, कमर हो गए, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, प्रभावित अंग की बात कर लें तो इनका जो कमर हो गई, गर्दन हो गया, कंधा हो गया, ये प्रभावित होते हैं। अच्छा, लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे, तो सबसे पहली बात तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा 4-5 अंश फ़ारेनहाइट। दूसरी बात, इनके शरीर जो है अकड़ने लगेगा। फिर नेक्स्ट, पशु खाना कम कर देगा, यानी चारा खाना कम कर देगा या खाना बंद ही कर देता है। पशु चारा कम खाता है या खाना बंद ही कर देता है। और अगर जहाँ पर हुआ है, सूजन लिए हुए है, अगर उसको दबाया जाए तो जो पशु बम्बाता है, कहने का मतलब कर्कश आवाज़ निकलती है। तो कैसे होता है, जैसे ये फिगर के माध्यम से देख लीजिए, ये होता है आपका ब्लैक क्वार्टर डिजीज। इस प्रकार यानी कि पशु के शरीर में सूजन आ जाती है, ठीक है, और उसको दबाने पर पशु चिल्लाता है, बम्बाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं। रोकथाम के लिए हम BQ का टीका 5 ml हर साल जून के महीने में लगवाना चाहिए। BQ यानी BQ मतलब ब्लैक क्वार्टर, ये देखो वैक्सीन के हमने फिगर लगा रखा है। ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन होता है, ठीक है, जिसका जो है हर साल जून के महीने में 5 ml का इंजेक्शन हर पशु को देना चाहिए। दूसरी बात, अगर जिस पशु को हो गया है तो उसको इधर उधर नहीं फेंकते और उसको जो है क्या करना चाहिए, जानवर को दफना देना चाहिए, भूमि में गाड़ देना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जहाँ पर जैसे पशु था उसका जो स्राव था, क्योंकि बैक्टीरियल है, ठीक है, तो पशु के स्राव को जला देना चाहिए। और जहाँ पर पशु था, जहाँ पर रह रहा था, जिसको था, वहाँ के जो स्थान को जो है फिनाइल के घोल से साफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, फिनाइल के घोल से साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उपचार की। उपचार में क्या करना चाहिए, ये तो अपने रोकथाम पढ़ा था। अब उपचार, अब जिस पशु को हो ही गया है, जैसे कि जिस पशु को ब्लैक वाटर रोग हो गया है, तो क्या होगा, उसको जो है कौन सा ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, क्या क्या प्रयोग किया जाएगा। तो प्रोकेन पेंसिलिन फोर्ट होता है, प्रोकेन पेंसिलिन फोर्ट 10 ml एविल के साथ मिलाकर जो है उसको इंजेक्शन में देना चाहिए। सूजन वाली जगह पर यानी कि जो सूजन जहाँ पर हुआ है, जिस पेशी अंग में हुआ, कमर हो गया या गर्दन हो गया या कंधा हो गया, जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर 3 दिनों तक जो है लगातार इंजेक्शन लगाना चाहिए, देना चाहिए। और कौन कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, प्रोडिसिनिल 15 ml, डेक्सोना 10 ml। जो डेक्सोना होता है ये दर्द के लिए होता है, मुख्य रूप से किसके लिए होता है, डेक्सोना दर्द के लिए होता है। तो इन सब इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं उपचार में। तो उपचार में कौन कौन सी दवाएं हो गई, प्रोकेन पेंसिलिन फोर्ट 10 ml के साथ एविल लगाकर सूजन वाली स्थान पर जो है लगातार 3 दिनों तक दिया जाता है। उसके साथ साथ प्रोडेसिनिल 15 ml और डेक्सोना 10 ml भी दिया जाता है। तो ये थी कुछ बातें उपचार के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला रोग है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, एंथ्रेक्स जो है जहरीला बुखार के नाम से भी जाना जाता है या प्लीहा रोग के रूप में भी जाना जाता है। ये अधिकतर गाय, भैंस और बकरियों में ही पाया जाता है। ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इससे जो प्रभावित यानी पशु का कौन सा अंग होता है प्रभावित, तो प्लीहा और शरीर के जो बाहरी ऊतक होते हैं सभी प्रभावित होते हैं, जितने भी बाहरी ऊतक होते हैं सभी प्रभावित होते हैं। क्या किसके द्वारा होता है, ये बात करेंगे। तो ये जो है पशु जब दूषित चारा खाता है, दूषित पानी पीता है या दूषित मिट्टी के संपर्क में चला जाता है, तब ऐसी समस्याएं क्रिएट होती है। और खून चूसने वाली मक्खियाँ या मच्छरों के, जैसे जो भी दूषित पशु है उसका खून चूसा और दूसरे स्वस्थ पशु के ऊपर गया, उस पर बैठ गया, उसका खून चूसा, तो इस तरह संक्रमण से भी ये रोग फैलता है। या शरीर पर घाव या चोट लगने से ये फैलता है। संक्रमित इंसानों के द्वारा भी फैलता है जानवरों में, जैसे जो
कोई अगर इंसान संक्रमित है, अगर पशु के पास जा रहा है तो वो भी जो है, पशु भी जो है संक्रमित हो जाता है। ये कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा फैलता है। अच्छा, लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि इसको इस रोग से यानी कि ग्रसित है, एंथ्रेक्स से ग्रसित है? तो मुंह, नाक और गुदा से झागदार काले रंग का खून निकलता है। कैसा खून निकलता है? झागदार काले रंग का खून निकलता है। दूसरी बात, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कभी कभी जीभ व गले व अगली टांगों पर सूजन सी आ जाती है। क्या होता है? जीभ व गले व टांगों में सूजन आ जाती है और खूनी दस्त भी आती है। जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो खूनी दस्त भी आने लगती है। और जो पशु बीमार होगी उसके पैर जो है सूजे हुए होंगे। कैसे होंगे? उनमें सूजन होगी। ठीक है, तो ये सारे लक्षणों के माध्यम से हम जान लेंगे कि पशु को एंथ्रेक्स हुआ है। अगर मुंह, नाक व गुदा से झागदार काले रंग का खून निकल रहा है, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, गले में और जीभ में व टांगों में सूजन आ रही है, और या फिर खूनी दस्त आ रही है, तो हम जान लेंगे कि कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स रोग है। जैसे कि देख लीजिए ये फिगर में, जैसे कि ये दिखाया गया, नाक से जो है यहाँ से काला झागदार खून निकलता है। ये जो होते हैं, जितने भी पेशी ऊतक होते हैं, इसमें जो है सूजन आ जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करेंगे इनके रोकथाम के बारे में। रोकथाम में क्या होता है? बीमारी से पूर्व जो भी क्रिया की जाती है, जो भी उपचार किए जाते हैं, वो रोकथाम कहलाता है। तो एंथ्रेक्स स्पोर का वैक्सीन आता है, 1 ml का टीका लगवाना चाहिए। गर्मी के महीने में लगता है, प्रतिवर्ष जून के महीने में लगवाना चाहिए। और उससे ग्रसित पशु जो मर गया उसको जो है जमीन में 5 फीट के नीचे जो ही दबाना चाहिए। ठीक है, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे संक्रमण ना फैले। और मृत पशु के स्थान को साफ रखना चाहिए, फिनाइल वगैरह से जो है साफ से सफाई कर देनी चाहिए, ताकि दूसरों पशुओं तक ना पहुंचे, दूसरों पशुओं में ना हो। उपचार में क्या करेंगे? जब बीमारी फैल जाती है तब क्या करेंगे? सल्फाइड माइन 10 ml का प्रयोग करेंगे, डेक्सोना 3 ml का प्रयोग करेंगे। और फीवर एंड पेन के लिए 10 ml टाइसिन का भी प्रयोग किया जाता है। इतनी सारी बातें यानी कि उपचार में की जाती है, यानी सल्फाइड माइन, डेक्सोना, टाइसिन, इन सब दवाओं का जो प्रयोग करते हैं।